Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is isomerism, which is taken from chapter number 7 of volume 1 FSC part 2. ठीक है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आइसोमेरिज्म बेसिकली ये कैसा फिनोमिना है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको एग्जांपल की मदद से भी हम देखेंगे कि ये बेसिकली इसके अंदर होता क्या है. इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उससे भी पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियोस भी मिल जाएं. उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा. शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है आइसोमेरिज्म. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको सबसे पहले टर्म को तोड़ना और उसके मीनिंग्स को समझना आना चाहिए. इससे डेफिनेशन को बनाने में आसानी होती है. ठीक है, हमारे पास आज जो टर्म है दैट इज़ आइसोमेरिज्म. इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं. आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, एंड मेरिज्म ये वर्ड मर्ज से निकला है और इसका मतलब होता है पार्ट्स या फिर पोर्शन. दैट मीन्स कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होंगे वो डिफरेंट होंगे. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला से मेरी मुराद ये है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफर करेगी या वो मुख्तलिफ होगी. ठीक है, इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. 2 or more chemical compounds having same molecular formula but different structural formula and properties are called as isomers and the phenomena is called isomerism. यानी 2 या 2 से ज़ायद ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तो सेम होंगे लेकिन किस में डिफ़र कर रहे होंगे, ये अपने स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ होगी. एंड ऑब्वियस बात है कि अगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, एटम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र करेंगी, मुख्तलिफ होंगी. ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस पूरे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं. इसको मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्केन्स की. आइसोमेरिज्म ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत अहम फीचर है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं. हाइड्रोकार्बन्स मीनिंग बाय कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव से मुराद ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ वहाँ पे और एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, एट्सेट्रा. अब अगर बात की जाए सिर्फ अल्केन्स की तो अल्केन्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन. ये एक्सेप्शंस हैं क्योंकि ये इस फिनोमिना को शो नहीं करते. उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर. अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके अंदर CH4 है एंड इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स लिंक हैं और हर कार्बन ने 3 हाइड्रोजन्स अटैच किए हुए हैं ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सके. देन प्रोपेन के अंदर इसी तरह से 3 कार्बन एटम्स जो हैं आपस में एक चेन की फॉर्म में लिंक हुए हैं, जुड़े हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई स्पेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आप किसी भी तरह से इनको टिल्ट करके या आप किसी मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा के इनके स्ट्रक्चर को डिफ़र कर सकें. दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए. इसी वजह से ये एक्सेप्शनल केसेस हैं और ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं कराते. लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं ब्यूटेन की तरफ जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स आपस में लिंक होकर एक जो है स्ट्रक्चर हमें दे रहे हैं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं. आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा सामने. ये 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे लिंक्ड हैं और हर एक ने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच कराए हुए हैं अपने साथ ताकि ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकें. ब्यूटेन आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करता है एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच शोज़ दिस फिनोमिना. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी लास्ट वाले मिथाइल ग्रुप को मूव करा के सेकेंड वाली कार्बन पर ले आएँ और सेकंड वाली कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमने मूव कर दिया थर्ड के पास. यहाँ पे ये ब्लॉक में मैंने ड्रॉ किया हुआ है. होप कि आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ रही है कि मैं यहाँ पे बेसिकली आपको क्या समझाना चाह रही हूँ.
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोब्यूटेन के अंदर। क्या किया यहाँ पर हमने, जो लास्ट वाला मिथाइल था उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले आए, सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच करा दिया। तो अब आप देखें कि जो सेकेंड वाली कार्बन है वो, उसकी वैलेंसी हम जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, टेट्रावेलेंट एटम है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो एक्सीड कर गई, ज़्यादा हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराना पड़ेगा। हम सपोज कर लेते हैं कि यही हाइड्रोजन फिर देन इस थर्ड वाली कार्बन के पास आ गया और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। सो यहाँ पे जो फाइनल स्ट्रक्चर आया है दैट इज़ आइसोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपाउंड्स देखने में भी डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। दैट मीन्स कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर मौजूद हैं उतने ही आइसोब्यूटेन के अंदर मौजूद हैं। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स नॉर्मल ब्यूटेन में मौजूद हैं उतने ही आइसोब्यूटेन के अंदर मौजूद हैं। दैट मीन्स कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यही हमने आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ा। सो ये बेस्ट एग्जांपल है आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है मज़ीद ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वैसे ही उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हमने पढ़ा कि एक्सेप्शंस हैं, इनका एक एक ही स्ट्रक्चर होता है। जबकि ब्यूटेन की तरफ मूव करें तो ये 2 आइसोमर्स बनाता है, ठीक है, 2 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाता है। देन अगर पेंटेन की तरफ मूव करें तो अब देखें कि अब इसके जो आइसोमर्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ये 3 आइसोमर्स बनाता है। देन हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नूनेन एंड डेकेन, ये 5, 9, 18, 35 यहाँ तक कि 75 तक भी आइसोमर्स बना देते हैं। सो यहाँ पे एक और बात है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक्सीड कर जाएं, 30 से ज़्यादा हो जाएं, तो वहाँ पे 4 बिलियन तक आइसोमर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। आइसोमर्स बनाने का तरीका बेसिकली क्या होता है, इसको हम मज़ीद जब हम इसकी टाइप्स करेंगे तब भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आइसोमर्स बनाने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि जब जैसे ही आपके सामने एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड मौजूद है, आपने क्या करना है कि उसकी एंड वाला जो मिथाइल ग्रुप होगा उसको आपने चेन में मूव कराना है। पहले आप उसको सेकेंड वाले कार्बन के साथ अटैच करा दें, फिर थर्ड वाले के साथ, फिर फोर्थ वाले के साथ। इस तरह से आपको जो है डिफरेंट आइसोमर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो ये था बेसिकली आइसोमेरिज्म का फिनोमिना। इसकी टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। सो तब तक के लिए आप इस फिनोमिना को, इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको इसकी टाइप्स की भी बेहतर तौर पर समझ आ सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @तालीम-ज़ोन। और आप अगर पॉसिबल हो तो इस चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।